हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सी शार्प का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और इसका बहुत ही सिंपल सा हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम का फ्लो जानेंगे और प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ें हमने क्यों यूज़ की है उनके बारे में जानेंगे और एंड में इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पर भी रन करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सी शार्प इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, जो सी शार्प होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती है। तो दूसरे लैंग्वेज से सी शार्प कैसे डिफरेंट होता है, वो इसकी वजह से डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, चाहे वो बेसिक सा हो या रियल में जो रियल जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं वो हो, उनमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करते हैं। मतलब जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं या डेटा को हम सेंड करते हैं, एवरीथिंग विल बी होल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट के बिना इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको डेवलप किसने किया है, किसने बनाया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने सी शार्प को डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट रन्स ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क। देखिए, इसको रन होने के लिए इसको चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है इसको डॉट नेट फ्रेमवर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत अलग अलग जो लैंग्वेज होते हैं उनको सपोर्ट करता है। तो सी शार्प भी उनमें से एक लैंग्वेज है जिसको डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर सी शार्प का जो हमने कोड किया हुआ है वो इजीली रन हो सके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सी शार्प क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको रन डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। और इसको रन होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कौन इसको प्रोवाइड करता है? वो डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसका हम एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सी शार्प होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। यानी कि जो भी होगा वो क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो इसका, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे इसके बारे में। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो क्लास के बारे में बताता है कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो कि कंपाइलर को और यूज़र को बताता है कि ये क्या है, क्लास है। और फिर हम क्लास का एक नाम रख देते हैं जिसके थ्रू हम क्लास को यूज़ कर सकते हैं या क्लास को हम किसी को बता सकते हैं कि इस क्लास का नाम ये है। यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और लास्ट में हम इसकी बॉडी को हमें क्लोज भी करना होता है। अब यहाँ पर इस क्लास के अंदर ही हमें जो भी चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो हमें इसके अंदर करना है, चाहे वेरिएबल हो, मेथड हो, फॉर लूप हो, इफ एल्स हो, एवरीथिंग विल बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। अब इसके बाद हमारे पास एक मैन मेथड होता है। मैन मेथड को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एंट्री पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होता है। मतलब अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर 10 मेथड है, कोई क्लास है हमारे पास, उसके अंदर 10 मेथड है, तो उन 10 मेथड्स में से सबसे पहले जो प्रोग्राम मेथड रन होगा वो ये वाला मेथड रन होता है। तो इसका सिग्नेचर क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ये आपको यूज़ करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद इसका नाम मेन होता है और यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी बॉडी स्टार्ट करनी होती है और जब हमने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया है तो इसको हमें क्लोज भी करना होता है। अब इसके अंदर हमें सारा लॉजिक लिखना है जिसको हम रन कराना चाहते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हो तो आउटपुट में हमें एक मैसेज मिले और मैसेज क्या हो, हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसका राउंड ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर डबल कोमाज के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे, टाइप करोगे, वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सेमी कोलन लगाना है। सेमी कोलन को हम बोलते हैं, टर्मिनेटर भी बोलते हैं। सेमी कोलन बताता है कंपाइलर को कि ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई है। तो ये इसका पहला प्रोग्राम था। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो 2022 एडिटर है इसको हमने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दिखाई देगा आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पर आपको प्रेस करना है
जैसे ही आप इस पर यहाँ पर प्रेस करोगे तो एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला टेम्पलेट मिल रहा है आपको कंसोल ऐप का, इस पर आपको प्रेस करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस होगा और यहाँ पर ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम आपको क्या रखना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। और फिर इसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर इसको कहाँ पर स्टोर करके रखना है। तो अभी के लिए हम इसको इसी डायरेक्टरी में स्टोर करके रखते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ 3 डॉट्स पर प्रेस कीजिएगा और इस तरह से आपके सामने पूरा ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर जिस भी फोल्डर के अंदर आप इसको प्रोजेक्ट को स्टोर करके रखते हो, सेव करके रखना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप सिलेक्ट फोल्डर पर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अब नेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये आपको बताएगा कि ये जो .NET का कौन सा वर्जन यहाँ पर ये यूज कर रहा है। आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन पे प्रेस करके। और फिर यहाँ से हम कर देते हैं क्रिएट पर प्रेस। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट पे प्रेस करते हो तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उस नाम का एक प्रोजेक्ट आपकी एडिटर के अंदर बन जाएगा और फिर आप उसमें अपनी कोडिंग कर सकते हो। करके बनाया था यहाँ पर वो बन गया है यहाँ पर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करते हैं जो अभी अभी हमने देखा था। तो यहाँ से ये जो कोड है कमेंटेड कोड, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। इस कोड को यहाँ से हम हटा देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, क्लास पब्लिक क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं फर्स्ट। और इसके अंदर हम बनाते हैं पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन। और यहाँ पर ले लेते हैं हम स्ट्रिंग। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया और एक यहाँ पर मेन मेथड बना लिया। तो इसके फॉर्म थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसके अंदर हम वही मैसेज प्रिंट करा देते हैं हेलो वर्ल्ड का। और लास्ट में यहाँ पर हम सेमीकोलन ले लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने टाइप किया है उसके फ्लो को अभी अभी हमने देखा था, तो कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा आपको ग्रीन कलर का, और उसके सामने आपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, अपना लिया होगा, वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन में हमें क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पर टाइप किया था। अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा लाइन कोड करते हैं या कोई दूसरा मैसेज देते हैं तो वो भी हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं हेलो कोडर और इसको दोबारा से रन करते हैं, तो देखिएगा अब की बार जो आउटपुट की स्क्रीन है, कंसोल है, उसके ऊपर आपको क्या आउटपुट दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और इसके ऊपर जो भी मैसेज हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको मिल रहा है हेलो कोडर। तो इस तरह से जो C# का प्रोग्राम होता है उसको हम बनाकर रन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।